सीटी एग्ज़ाम की जो तारीखें निश्चित हमने की थी, एक ग्रुप के लिए 1 और 2 जुलाई की थी और कुछ ग्रुप के लिए हमने 8 और 9 की तारीखें निश्चित की थी जुलाई में। कुछ ग्रुप के लिए हमने 15 और 16 तारीखें जुलाई की ही निश्चित की थी, मगर हम ये डेट जो है अब पोस्टपोन कर रहे हैं। आज वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आज या कल में ही सीईटी का डिटेल रिजल्ट डाल रहे हैं। पहले हमने जो सीईटी का रिजल्ट डाला था वो हमने पब्लिक डोमेन में नहीं डाला था और हमने कैंडिडेट को बताया था कि आप अपना लॉगिन आईडी पे जाके सिर्फ आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब हमने, चूंकि हमने ग्रुप वाइज कट ऑफ बतानी पड़ेगी, कैटेगरी वाइज बतानी पड़ेगी, तो कोई कैंडिडेट ये आरोप ना लगा दे कि इन्होंने किसी ऐसे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है जिसके मार्क्स कम थे। तो इस आरोप से बचने के लिए आयोग ने ये निर्णय लिया है आज ही कि हम जो एग्ज़ाम की तारीखें हैं उनको पीछे ले जा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। डिटेल रिजल्ट हम डाल रहे हैं आज और कट ऑफ बताने के बाद ही हम जो है अगली परीक्षाओं की घोषणा करेंगे। अभी अभी डिटेल्ड खबर मिल रही है कि आज या कल में ही सीईटी का डिटेल्ड रिजल्ट डाल दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। पहले जो सीईटी का रिजल्ट दिया था वो आप अपनी अपनी लॉगिन आईडी में जाकर ही देख सकते थे, कोई भी रिजल्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था। अब ये रिजल्ट पब्लिक डोमेन में देंगे विद ऑल दी डिटेल्स, साथ ही सोशियो इकोनॉमिक के अंक तक भी बताएंगे किसने लिए हैं, किसने नहीं लिए हैं, किसने फोरगो कर दिए थे लेकिन फिर भी उसके जुड़ के आ रहे हैं, तो उन सबको चीजों को ठीक करने का ये मौका भी देंगे। साथ ही ग्रुप डी के लिए बताया है कि 10 दिन और बढ़ा दिए हैं फॉर्म भरने की तारीख, अब 26 की बजाय 6 जुलाई कर दी गई है। मैं ये सब सुन रही थी जब, तो मैं यही सोच रही थी कि 3 दिन पहले जब मैं 3 दिन पहले ही जब मैं चेयरमैन साहब से मिली थी, मैंने भी तो सेम चीज बोली थी कि आप पब्लिक डोमेन में डाल दें। मेरा पूरा जो बात थी केवल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस थी कि ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है कमीशन, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बोलते हैं लेकिन रिजल्ट सब बच्चे अपना लॉगिन आईडी में ही देख पा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहा है, वाइज रिजल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर। तो वही सेम चीज थी, आज कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, सेम चीजें ही हम बोलते हैं बाहर, तो वो समझ में क्यों नहीं आती हैं हरियाणा सरकार को या कमीशन को। ये पहले डाल देना चाहिए था। आप जो पारदर्शिता एक बार बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, इट मीन्स कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कांच की तरह साफ है, सारी चीजें सामने हैं, वो होनी चाहिए। यदि आप किसी भ्रष्टाचार के डर से या किसी और तरीके से जो भी तर्क दिए जा रहे थे उनके डर से आप इस चीज को विदहोल्ड करते हैं तो वो अलग तरीके का भ्रष्टाचार है, फिर वो भी भ्रष्टाचार है, वो फिर एक सरकारी भ्रष्टाचार हो गया। तो उस चीज से मेरे ख्याल से सरकार को तो बचना चाहिए, कमीशन को बचना चाहिए। अब डाल दें सारा पब्लिक डोमेन में सब कुछ, सब अभ्यर्थियों को पता चलने दे कौन है कौन नहीं है, क्योंकि अभी अभ्यर्थियों के मन में संशय है बहुत ज्यादा। पहली बात तो रिवाइज रिजल्ट का नहीं पता है कुछ भी अभ्यर्थियों को। दूसरा, अपना जैसे पब्लिक डोमेन में रिजल्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। क्या पता कौन पास है कौन नहीं है, हु नोज। तीसरा, किसी ने फेक सोशियो इकोनॉमिक के अंक ले रखे हैं, सबका अगर डालेंगे तो पता चल जाएगा ना, उनके पास पड़ोसी जो भी होंगे वो बता सकते हैं कि ये फेक है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये होनी चाहिए थी, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थे। व्हेन यू से ट्रांसपेरेंसी विद ऑन द लाउडेस्ट नोट कि हाँ हम पारदर्शी हैं, हम सब कुछ हैं, और उसके बाद वो नहीं अपनाते हैं तो वो तो गलत है ना। तो ये नई जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि अब एग्जामिनेशन 15-16 जुलाई के बाद ही स्टार्ट होंगे सीईटी के। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ग्रुप डी के लिए भी हाँ बताया जा रहा है कि एनटी को लिख दिया है कमीशन ने, टेलीफोनिकली भी बात की है। सितंबर में एचएसएससी ने डेट मांगी है ग्रुप डी के लिए, तो लेट्स सी कि वो भी कब करवाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।
जी, ये बात बिल्कुल सच है कि सीईटी मेंस पोस्टपोन हो चुके हैं। आज CWP नंबर 13370/2023 हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ है एग्जामिनेशन पोस्टपोन का। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो रेज किए हैं। CWP नंबर मैंने आपको बता दिया है कि इसका नाम है राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पहला कि रिवाइज रिजल्ट दें, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत खुद HSSC हरियाणा सरकार आपको देना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी एक पॉलिसी बनी हुई है कि आपने बेरोजगार युवाओं को प्रताड़ित करना है, दुखी करना है, इसलिए वो इतनी छोटी सी चीज के लिए भी आपके खिलाफ कोर्ट जाते हैं आजकल। यदि आप ये नॉर्मल प्रक्रिया में चलते, ये रिवाइज की दे देते, तो शायद ये चीज इन्हें मांगनी ना पड़ती कोर्ट से। तो पहला तो रिवाइज की और रिवाइज रिजल्ट HSSC को देना होगा। दूसरा, ये जो 4 गुना वाला आप कह रहे हैं कि हम 4 गुना लेके एग्जामिनेशन कराएंगे, तो वो 4 गुना में आएंगे कौन एग्जैक्टली? वो 4 गुना का फॉर्मूला आप लगाएंगे कैसे? क्योंकि जब हम HSSC चेयरमैन साहब के, और मैं खुद भी मिलके आई थी, जब हम उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं तो हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वो ग्रुप वाइज बुला रहे हैं, पोस्ट वाइज बुला रहे हैं, कैटेगरी वाइज बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं वो 4 गुना। तो वो क्लैरिटी भी वो कोर्ट में दें। जब आपको ये नहीं पता कि आप 4 गुना बुलाएंगे कैसे, रिजल्ट आपका रिवाइज है कौन सा, किन बच्चों को आप उठा के बुला रहे हैं, तो आप बुला किसको रहे थे एग्जामिनेशन कराने के लिए? ये बड़े अचंभे वाली बात है। तो ये दोनों बड़े लाजमी और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेशक आप समझते हो कि आपके बहुत अच्छे अंक हैं और आप 4 गुना में आ रहे थे, तब भी आप इस बात को मानेंगे कि रिवाइज रिजल्ट तो HSSC को देना ही चाहिए। आप एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उसमें आपकी त्रुटियां मिलती हैं, आप बच्चों से ऑब्जेक्शन फाइल करवाते हैं, बच्चे ऑब्जेक्शन भी फाइल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन ऑब्जेक्शन का हुआ क्या वो आप बताते ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा किया राहुल एंड पिटिशनर्स, जो भी जिन्होंने केस फाइल किया, कि उन्होंने ये पॉइंट डलवाया अपने वकील को कहकर इस केस में कि रिवाइज रिजल्ट चाहिए। मैं इस चीज के लिए इन बच्चों की बहुत तारीफ करूंगी, अप्रिशिएट करूंगी। वेरी गुड, वेल डन कि आपने ये चीज डलवाई और ये चीज हाईकोर्ट ने एक्नॉलेज की और उन्होंने HSSC को कहा। तो HSSC आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए, पहली बात तो पहला। और दूसरा, आप खुद क्लैरिटी लेके आए कि आप 4 गुना में बुला किसको रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि प्रकृति ऐसा कर दे कि इन बच्चों का अब समय तो मिल गया है क्वालिफाइंग के लिए। जो बच्चे, जो मेरे छोटे बहन भाई इतना संघर्ष कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, डेली नेताओं मंत्रियों से मिल रहे हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, आंदोलन प्रदर्शन कर चुके हैं, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, तो इन्हें समय मिल गया है। तो मैं तो ये कहूंगी प्रकृति ऐसा कर दे कि ये क्वालिफाइंग ही हो जाए, सबको ही मौका मिल जाए, ये 4 गुना वाला चक्कर ही खत्म हो जाए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आई एम श्योर कि इन्हें और समय मिल गया है, ये संघर्ष करेंगे उस चीज के लिए, क्योंकि ये भी ओवर एज हो रहे हैं। अब हमें नहीं पता है CET अगला कब आएगा, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार अनसुना करे जा रही है। और बच्चों की तारीफ करनी यहाँ पे बनती कि इतने बढ़िया प्यारे पॉइंट्स वो दे रहे हैं केस में कि रिवाइज्ड की के लिए और रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए उन्होंने कहा और दिया। वेरी गुड, वेल डन। एंड सेकंड थिंग, 4 टाइम्स भी यदि तुम बुलाते हो तो उसमें क्लैरिटी क्यों नहीं रखते हो? पारदर्शिता दिन भर आप चिल्लाते हैं, दिन भर आप बोलते हैं, हर एक आपके भाषण में, हर एक आपके पोस्टर में, हर एक जगह वो चीज होती है। लेकिन यहाँ पे भी यदि आप 4 गुना भी यदि बुला रहे थे तो वो किस प्रक्रिया से, किस आधार पर, कैसे बुला रहे थे, वो अभी तक किसी को पता नहीं था। एग्जामिनेशन मतलब कि अभी तो ये होने वाले थे ना, तब भी किसी को भी पूरे हरियाणा में अंदाजा नहीं था। ग्रुप C की सारी पोस्ट जाने वाली थी 30,000 से ऊपर की, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि कौन तो उन एग्जाम में बैठने वाला है और किस प्रक्रिया के आधार पर बैठने वाला है। तो वो क्लैरिटी आई एम श्योर बहुत जल्दी हमें पता चलेगी। तब तक के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, न्यू डेट्स रिलीज करेगा HSSC आगे। ये थी अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।